सर्वाइकल कंप्रेसिव माइलोपैथी ये क्या होता है? हमारी गर्दन मतलब सर्वाइकल स्पाइन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो एक्चुअली दिमाग से नीचे तक हमारे हाथ का, हमारे पैर का सब मोटर सिग्नल, सेंसरी सिग्नल कैरी करता है। और साथ में हाथों की नसें होती हैं जो हम नर्व रूट्स बोलते हैं, जो हाथ के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इसमें किसी प्रकार का दबाव आता है, चाहे वो डिस्क की वजह से हो, चाहे वो उम्र के साथ नैरोइंग की वजह से हो, चाहे चोट लगने के बाद हड्डी पीछे आने के फ्रैक्चर की वजह से हो, या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड दब सकती है और उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कंप्रेसिव माइलोपैथी। अब इसमें क्या परेशानी आ सकती है? टिपिकली जो पेशेंट को ये परेशानी होती है वो हम पे आते हैं कि हमें चलने में परेशानी हो रही है, हमें बैलेंस करने में परेशानी हो रही है, हमारे पैरों से चप्पल निकल जा रहे हैं, या हाथों से हमें काम करने में परेशानी हो रही है। तो इस जब ये कोई पेशेंट इस एक परेशानी लेके आता है तो हम सर्वाइकल कंप्रेसिव माइलोपैथी के बारे में सोच सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए हमें एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन करना पड़ता है। एमआरआई करने से हमें सर्वाइकल स्पाइन की हालत कैसी है दिखती है, कोई कॉर्ड पे दबाव है कि नहीं दिखाई देता है, और हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि दबाव किस कारण से है, क्या वो डिस्क है, क्या ट्यूमर है, या कोई और परेशानी है। अगर किसी पेशेंट को कंप्रेसिव माइलोपैथी होती है तो ज़्यादातर केस में सर्जरी की जरूरत होती है। अब ये सर्जरी दो प्रकार की होती है, मेनली एक आगे से जिसको हम एंटी सर्वाइकल सर्जरी बोलते हैं, या पीछे से जिसको हम पोस्टीरियर सर्वाइकल सर्जरी बोलते हैं। अगर हमें लगता है कि एक या डिस्क या कोई परेशानी आगे ज़्यादा है तो आपको सर्जन भले ही आगे से सर्जरी रिकमेंड करे। हमें लगता है कि नहीं, सर्जरी परेशानी कई लेवल पे है, परेशानी कहीं ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पीछे से अब जाके हम स्पाइन को खोल के उसको हम जो दबाव है उसको हटा दें, जिसकी आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जगह ज़्यादा मिल जाए और आपका जो दबाव है वो खत्म हो जाए और आपकी परेशानी ठीक हो जाए। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली अपने सर्जन से मिलें। धन्यवाद।